3.2 के अपने 7 का सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमसे। एक्सरसाइज 3.2 7 का सेकंड बता करके फिर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे क्वेश्चन बताएंगे। तो अगले दिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का थ्योरी बतलाए थे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 2x + 3y इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 6 और आगे दिया हुआ है 3x + 2y दिया हुआ है 3x + 2y इक्वल टू दिया हुआ है 2 - 2 - 1 5 2 - 2 -1 और 5 -1 और 5 और दोनों इक्वेशन है। इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और दोनों को सोल्व करके हम लोग xy का मान निकालना है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो याद कीजिए उस समय की बात जब होता होगा आपको इस तरह के क्वेश्चन से मुलाकात। कोई बोलता होगा कितना इक्वल टू मान लो 18 है, इतना इक्वल टू 16 है, तो xy की वैल्यू निकालिए। तो क्या करते थे पहले, किसी दो को इक्वल करते होंगे, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करते होंगे, इसमें 2 से करते होंगे, तो 3 2 जा 6 6 और 3 2 जा 6 6 ये करता होगा। तो इन द सेम वे ये वही चीज है, बस मैट्रिक्स है इसमें। तो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है। इक्वेशन 1 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें कितना से करेंगे, 2 से करेंगे। तो ये 3 2 जा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे। तो 3 2 जा 6x एंड 2 3 जा 6x कैंसिल हो जाएगा। तो अगर 3 3 जा 9y 3 3 जा मींस 3 तरीके 9y माइनस 4y 9y माइनस 4y और 5y इक्वल टू इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं आप, 3 से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4 -4 -2 एंड 10 दोनों घटा दीजिए आप। 5y इक्वल टू 6 - 4 is 2 9 minus plus 4 13 12 minus plus 2 14 18 minus 10 इक्वल टू 8। ये हुआ 5y इक्वल टू इतना, इसलिए y इक्वल टू सभी एलिमेंट्स में 5 से डिवाइड कर देंगे। या शुरू में ही 1/5 लिख दीजिए आप, 1/5 2 13 14 एंड 8। नाउ दिस इज योर आंसर। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, x का वैल्यू निकल जाए, या नहीं तो आप इस बार y को कटवा दीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। दो तरीके हैं, या तो y का वैल्यू किसी में रख दें आप तो x का वैल्यू निकल जाएगा, पहला तरीका। दूसरा y का जैसे अभी x कटवाया है इसी बार y को कैंसिल करा दीजिए, तो y को कैंसिल करा देते हैं, फिर से लिख देते हैं हम लोग अगेन 2x + 3y इक्वल टू 2 3 4 6 and 3x + 2y equal to 2 - 2 - 1 5। इक्वेशन 1 मानेंगे फिर 2 मानेंगे, वही सेम चीज। सिंस हम लोग को y को कैंसिल कराना है तो इसमें 2 से करेंगे, इसमें 3 से करेंगे। इसमें 2 से कर दो, इसमें 3 से कर दो, तो जाएगा और घटा दो। तो 2 2 जा 4x 4x minus 9x minus 5x इक्वल टू इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 6 जा 12 माइनस इसमें 3 से किए हैं आप 6 -6 -3 एंड 15 घटा दीजिए दोनों को, ये हो जाएगा 4 - 6 -2 6 + 6 12 8 + 3 11 and 12 minus 15 minus 3 minus 5x इक्वल टू इतना, इसलिए x इक्वल टू 5 से डिवाइड होगा तो -1/5 into -2 12 11 and -3। दिस इज योर आंसर। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले सोचना चाहिए कि वो कैसे बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने बनाया कि नहीं कभी? आपने बनाया था?
लेकिन ये अलजेब्रा में बनाया था, यहाँ पे कोई एक नंबर था, यहाँ पे कोई एक नंबर है, तो यहाँ पे नंबर के जगह पे क्या है, ये तो मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है? तो इसको बनाया। लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन बताते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। तो वो जितना बताए थे ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे था। मल्टीप्लिकेशन पे थर्ड प्रॉब्लम है। रूल हम बताए हैं कि two matrices A and B multiplied together if and only column of first matrix equal to row of second matrix. First matrix का यदि column second matrix के row के equal हो तो हम लोग multiply कर सकते हैं। और multiply करने का रूल हम बताया था आपको। पहले मैट्रिक्स के रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम से होता है। पहले मैट्रिक्स के रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम से होता है। रो का मल्टीप्लिकेशन किससे होता है जी? कॉलम। ठीक है, रो और रूल याद रखिएगा। each row of first matrix into all columns of second matrix. सेकेंड मैट्रिक्स देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड का मैं फर्स्ट और लास्ट बता देता हूँ, फर्स्ट एंड सिक्स। फर्स्ट देखिएगा क्या है। थर्ड का फर्स्ट है ए बी माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी बी ए, यही है। मैंने क्या बताया कि ईच रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के सभी रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम से। तो पहला इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे और इससे। जब पहले मैट्रिक्स रो का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो फिर दूसरे रो से करेंगे। a इंटू ए कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड। इसके बाद फिर इसी रो का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे। a इंटू माइनस बी माइनस ए बी प्लस ए बी। जब इस रो का मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉलम से हो जाएगा तो फिर इस रो का मल्टीप्लिकेशन भी दोनों कॉलम से होगा। फर्स्ट इंटू फर्स्ट माइनस ए बी प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड ए बी। फिर फर्स्ट इंटू फर्स्ट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ सो आंसर। उसके बाद इसी का लास्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 इंटू 2 1 3 2 1 3। इसके बाद है माइनस 3 0 1। यही है ना? अब देखिए रूल याद है। एस यू, मेरे नाम को उलटना है। एस मतलब सोया हुआ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू मतलब उठा हुआ। एस यू, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन जब इससे होगा तो पहला का पहला से, दूसरे का दूसरा से, तीसरे का तीसरा से। जब पहले का पहला से करेंगे 3 2 6, दूसरे का दूसरा से -1, तीसरे का तीसरा से 9, तीसरे का तीसरा से 9। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम से होगा। 3 इंटू -3 -9 -1 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन जब दोनों कॉलम से हो जाएगा तो फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉलम से होगा। फर्स्ट इंटू फर्स्ट -2 प्लस 0 प्लस 6 -1 इंटू -3 3 प्लस 0 प्लस 2
ये हो जाएगा आपको 6 9 15 minus 1 14 3 minus 9 minus 6 6 minus 2 4 and 3 2 5 now this is answer। तो आप देख रहे हैं कि जो आपने रूल पढ़ा है उसका कितना काम हो रहा है। तो रूल जरूरी है, रूल बस इतना ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्सों में आपस में तब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। अब मल्टीप्लिकेशन करने का क्या प्रोसेस है कि पहले मैट्रिक्स के रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से होता है, प्रत्येक रो का। जैसे मान लीजिए दो रो है तो पहले का भी सब कॉलम से होगा और दूसरे का भी सभी कॉलम से होगा। तो आप इसको देखें, अगले वीडियो में फिर हम 13 क्वेश्चन से आगे बताएंगे। धन्यवाद।